में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बीते गुरुवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाया था। अब इस पर महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार से मांग की है कि ओवैसी पर राजद्रोह का मुकदमा चले, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तीखे सवालों के बौछार भी कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के हिस्से के अंतर्गत ये कार्यवाही हो सकती है। क्या उसी धारा के अंतर्गत बीजेपी के ज्येष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान गए और मोहम्मद अली जिन्ना के कब्र पर फूल माला अर्पित कर जयगान कर रहे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उस समय तो देश में बीजेपी की सरकार थी। इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है। औरंगजेब की कब्र पर कोई गया तो भाजपा के नेता और भाजपा के पिट्टू चिक चिक कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो लगे याद ये भी वो बताएं कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत ये कार्रवाई हो सकती है। क्या उसी धारा के अंतर्गत भाजपा के ज्येष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान गए और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूलमाला अर्पित कर जयगान कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी? भाजपा की सरकार देश में थी। दूसरी ओर भाजपा के दूसरे सहयोगी नेता नीतीश कुमार जी, वो भी मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर गए और फूलमाला अर्पित कर देश में आए, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी? उनको जेल में डाला गया था? भाजपा के लिए अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी ये नहीं समझ रही कि देश अभी भी संविधान के आधार पर चल रहा है। मरणांती वैराणी ये अपनी संस्कृति है और इसी संस्कृति के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के बाद भी उसकी कब्र बनाई थी। ये हमारा देश है, ये हमारा इतिहास है और ये हमारे आदर्श है। और जहां तक अंधेरे की पूजा करने की बात है तो बहुत सारे इस देश में आज भी मौजूद है जो अंधेरे की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये मौजूद है। आज भी गोडसे का जय जयकार करने वाले भारतीय जनता पार्टी में कई लोग हैं। तो क्या उनके ऊपर भी इसी तर्क के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ओवैसी की सांप्रदायिक विचारधारा से देश पूरी तरह से वाकिफ है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में उतनी ही कठोरता से कांग्रेस पार्टी ओवैसी का विरोध करती है। अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है।